क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये कौन सा दिया, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला, ठीक है। तो डीवाई ओवर डी एक्स निकालना, तो डीवाई ओवर डी एक्स इक्वल क्या, डीवाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, यही तो निकालने हैं। इन दोनों का टी के रिस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएशन, तो कर दो टी के रिस्पेक्ट में, फिर देखते हैं क्या होगा। तो इसका करेंगे डी ओवर डी टी वाई इक्वल डी ओवर डी टी। देखो 12 ये कांस्टेंट, तो ऐसे ही लिख दो। तो डी वाई ओवर डी टी इक्वल, ये 12 ऐसे ही रहेगा। देखो 1 का 0 माइनस कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी आ गया। एक्स इक्वल क्या है, tan टी माइनस साइन टी, तो डी ओवर डी टी एक्स इक्वल tan ऐसे ही डी ओवर डी टी टी माइनस साइन टी, तो डी एक्स ओवर डी टी क्या हो जाएगा, tan ऐसे ही टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 और साइन टी का कॉस टी। तो अब डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी कितना आ गया, 12 साइन टी अपॉन tan 1 माइनस कॉस टी। एक लाइन और क्या, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 सॉरी यहाँ टी है, 6 साइन टी अपॉन 5 1 माइनस कॉस टी। Hence the answer. You pause the video to note it down. क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी है। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पता ही है, तो इन दोनों में साइन इनवर्स एक्स का लगाओ। तो y इक्वल डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका करेंगे, ये तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई हो गया। जब इसका करेंगे तो क्या होगा, देखो प्लस पहले साइन इनवर्स का, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा लिख दिया और इस पे स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर होता है तो जो भी है उसके ऊपर स्क्वायर। अब अंदर वाले का करेंगे, अंदर सबसे पहले क्या, रूट, तो रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट, जो भी लिखा है लिख दो, और उसके बाद फिर रूट वाले का अंदर, रूट के अंदर वाले का जो भी है, ठीक है। तो क्या होगा 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये पहले होगा साइन इनवर्स का, फिर रूट का, और फिर रूट के अंदर वाले का, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकल आया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये दोनों में लिखा है, एक टर्म ये है और एक ये है, दोनों से ले लिया कॉमन, यहां क्या बचेगा 1 और ये माइनस, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस ऊपर आया x, नीचे रूट 1 माइनस। अब देखो रूट भी है और स्क्वायर भी है, दोनों हट जाएंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस 1 माइनस का अंदर इंटू कराएंगे प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल रूट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स अपॉन रूट में बचेगा एक्स स्क्वायर, बाहर आएगा एक्स, ये कट गया, क्या आ गया 1 माइनस 1 0, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 0 एज द आंसर। सो पॉज द वीडियो टू देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। ये दिया गया और ये प्रूव करना है, तो करेंगे, इसको सॉल्व करो। पहले ये रूट हटाने हैं सबसे पहले, तो कैसे हटेंगे रूट, जब भी 2 बार रूट हो और एक साइड 0, दोनों को अलग अलग कर लो, तो माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, एक्स रूट 1 प्लस वाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर, तो
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 1+y एक्स पे स्क्वायर, और इसका रूट हट जाएगा, और इस साइड देखो माइनस है लेकिन हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और इसका रूट हट जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये इस साइड ले आओ, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसका अंदर इंटू कराएंगे दोनों प्लस के, इस साइड आएगा माइनस का। अब इसके फैक्टर करेंगे पहले, उसके बाद करेंगे डिफरेंशिएशन। तो देखो कैसे फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल 0। कॉमन ले लो, तो ये इसमें फॉर्मूला लगाओ, स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, क्या एक्स वाई कॉमन आएगा, और बचेगा क्या, इधर एक्स की 2 पावर, एक पावर बाहर की तो एक्स, वाई बाहर चला गया माइनस, इधर एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1, तो एक्स गया, वाई कितने बचा 1 पावर इक्वल 0। अब क्या होगा, एक्स माइनस वाई कॉमन, ठीक है, तो यहां क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल 0। ये हो गया, तो इससे क्या होगा, एक तो x माइनस वाई इक्वल 0 होगा, ठीक है, इससे तो आएगा नहीं। दूसरा वाला देखो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल 0, इससे करेंगे। तो देखो y कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो y बचा क्या 1 प्लस एक्स, और ये x जाएगा उस साइड माइनस का, तो y इक्वल माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये प्रूव हो जाएगा। अगर हम यहां से करें तो बहुत बड़ा होगा, और यहां से भी करेंगे तब भी बड़ा होगा, ये बनाना बहुत मुश्किल पड़ेगा इसमें। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, हो जाएगा। तो x के रेस्पेक्ट में कर देंगे डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स, इधर ये माइनस, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब इधर लगेगा फ्रैक्शन फॉर्मूला, क्या होता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, जो भी है उसका स्क्वायर करो, और यहां ऐसे ही लिखो, इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x का कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब ऊपर वाला ऐसे ही रखना, नीचे वाले का करो, तो 1 का 0 और x का 1 हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये एक्स एक्स कैंसिल, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा दिमाग लगाना था यहाँ पे, ये इतना एक्स्ट्रा निकाल देना, या फिर ये समझो इसको 0 में कर दिया, या इसको अलग रखो, ठीक है। तो पॉज करके वीडियो ये नोट करो, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, देखो इसमें ये दिया गया, ठीक है, और हमें ये बताना है कि ये 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और होल पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स 2, ये ए और बी से फ्री है, मतलब इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो इसमें ए और बी नहीं आएगा, ये दिखाना है इसमें, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो और एक ये निकाल लो, इसमें रख दो, बस हो जाएगा। देखते हैं कैसे करेंगे, करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डी ओवर डी एक्स वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल डी ओवर डी एक्स सी स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस ए पहली पावर का, और अंदर वाले का करेंगे x का 1 और a का 0 प्लस इसका पहले पावर 2y माइनस बी, और अंदर वाले का करेंगे तो dy ओवर dx, y का dy ओवर dx और b का 0, और c स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। तो dy बाई dx की वैल्यू निकालो, ये उस साइड जाएगा माइनस का,
और ये जाएगा अपॉन में, तो ये कैंसिल हो गया, तो dy बाय डी एक्स निकल आया क्या, x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। एक काम करो, यहां से फ्रैक्शन फॉर्मूला ना लगाओ इसमें, ये उस साइड कर दो, तो 2y माइनस बी डी वाई बाय डी एक्स इक्वल, ये उस साइड जाएगा माइनस का x माइनस ए। देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी हमें डी टू वाई ओवर डी एक्स टू भी निकालना है, ये इसका एक बार और करेंगे, अगर एक बार और करते तो वो अपॉन में जाता, ठीक है। यहां प्रोडक्ट वाले लगाना पड़ेगा, उसमें फिर फ्रैक्शन फॉर्मूला लगाते, तो ये कैंसिल हो गया। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स, माइनस का अंदर इंटू करा दो, a माइनस एक्स। देखते क्या आएगा, इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट ऐसे ही y माइनस बी, सेकेंड डी वाई ओवर डी एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस, अब सेकेंड ऐसे डी वाई बाई डी एक्स, और फर्स्ट का करेंगे इसका, तो y का dy बाई डी एक्स और b का 0 हो गया इस साइड इक्वल, इधर कर दो a का 0 माइनस x का 1। अब देखते हैं क्या होगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इंटू वाई माइनस बी इक्वल, ये उस साइड जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, एक मिनट दोनों माइनस के होंगे, माइनस 1 है, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का। आप देखते हैं क्या करेंगे, यहां से वैल्यू निकालो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की, चलो निकालते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इक्वल, ये इधर इंटू में उधर जाएगा अपॉन में y माइनस बी, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस क्या होगा, ये 1 प्लस का हो गया और ये भी प्लस का, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे, इसमें रखेंगे वैल्यू एक एक करके, देखो उससे क्या होगा, ये छोटा जैसे होता है देखते हैं, तो लिखेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। तो पहले इसकी वैल्यू रखेंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की, कौन सी, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू रखेंगे इसकी, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इस पे होल पावर लगानी कितनी, 3/2 अपॉन माइनस 1 अपॉन वाई माइनस बी, ठीक है, इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, इक्वल लगाते जाओ, इसका इंटू सबसे ऊपर हो जाएगा माइनस वाई माइनस बी। अब देखो ये दोनों एक जैसे ब्रैकेट हैं, दोनों के दोनों एक जैसे ब्रैकेट हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 इसकी 3/2, तो कितनी बचेगी, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर हाफ, ठीक है, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो पावर कितनी बचेगी, हाफ। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहां से अगर हम निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कहाँ लिखें इसको, काम करते हैं यहीं पे लिखते हैं एक बार, और ये डी वाई बाई डी एक्स यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस ए अपॉन वाई माइनस
बी और बाहर माइनस, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, और एक लाइन और लिख लो, इसको ब्रैकेट में कर लो, और ये जो लिखा था हमने y माइनस बी dy बाई डी एक्स इक्वल a माइनस एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू रखेंगे इसमें, देखें क्या आएगा। ये मैं साफ कर दे रहा हूं इसको, रखते वैल्यू देखो dy बाई डी एक्स की, तो माइनस वाई माइनस बी 1 प्लस dy बाई डी एक्स की जगह x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ऊपर पावर लगेगी हाफ। यहां डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इसका भी काम होगा अभी। तो माइनस वाई माइनस बी, और देखो पावर हाफ है तो हम इसको रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, इधर क्या होगा 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल माइनस वाई माइनस बी रूट, इसमें अंदर एलसीएम ले लो, अंदर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा y माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा एलसीएम, और इसका इंटू इसमें, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस वाई माइनस बी। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर और दोनों पे रूट, तो स्क्वायर से रूट खत्म, सी अपॉन वाई माइनस बी, और ये कैंसिल हो गया, आ गया माइनस सी। इसमें देखो कहीं ए और बी आया, ए और बी इसमें कहीं नहीं आया, और ये भी दिखाना था कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एक्स वाई कुछ भी नहीं है इसमें। तो एक बार फिर देखेंगे, हमें इसको दिखाना था कि ए और बी से फ्री है, इसमें ए और बी नहीं है, और ये एक फिक्स क्वांटिटी है कांस्टेंट। तो हमने देखा इसमें dy बाई डी एक्स है, d2 ओवर dx2 है, तो इसकी सहायता से जो इसमें दिया गया हमने dy बाई डी एक्स निकाला, एक बार और डिफरेंशिएशन करके d2 ओवर dx2 निकाला, ये फिर दोनों इसमें एक एक करके रखे, दोनों एक साथ रख देंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा छोटा हो गया, एक पावर कम हो गई बस। ठीक है, तो पॉज करके नोट करें, फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, ये दिया गया और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। देखो जो प्रूव करना उसमें कहीं भी x नहीं है, तो सोचो इसमें x कैसे खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे, x खत्म हो जाए, x एक तरफ अकेला कर दो, जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे x का क्या हो जाएगा 1। अब करेंगे डिफरेंशिएशन इसका, तो इधर नीचे वाले का स्क्वायर cos a प्लस वाई का स्क्वायर, ऊपर ये ऐसे लिखना है cos a प्लस वाई। अब ऊपर वाले का करना है, cos y का करेंगे क्या होगा, cos y का माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स तो आना ही है, माइनस अब ऊपर वाला ऐसे लिखना cos y, और नीचे वाले का जब करेंगे इसका, तो पहले क्या cos का क्या होता है माइनस साइन a प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स का 1। अब देखो ये प्लस वाला पार्ट, ये माइनस वाला, और दोनों में ही क्या है डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स। अब बचेगा क्या, ये प्लस वाला पहले लिख रहे साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस ये
कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, और ये जो अपॉन में ये इधर कर दो, इंटू में जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो एक चीज, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सॉरी माइनस वाला लगेगा, इसमें माइनस कर देंगे। अब ए की जगह इसमें रख दो ए प्लस वाई, और बी की जगह रख दो वाई, तो देखो क्या आएगा, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई इक्वल साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। और देखो ये चीज ये है कि नहीं है, देखो साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, यही तो है। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ये, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई इक्वल कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन यहां क्या बचेगा, साइन ए, हो गया। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16, देखो ये पैरामेट्रिक दिया है, ठीक है, सॉरी 17 है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। और हमें d2y ओवर dx2 निकालना है, ठीक है, d2y ओवर dx2। देखो dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, ठीक। और d2y ओवर dx2 निकालना, इसका मतलब ये नहीं है कि d2y अपॉन dt2 ऐसा कर दें, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो यहां क्या होगा, देखो क्या आएगा, d2y ओवर d2x ऐसा होगा, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, इससे यही तो बनेगा, d पे नहीं x पे 2 लाना है, ये भी ध्यान में रखना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी है, सिंपल है, ये भी जैसे पीछे करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले dy बाई डी एक्स निकालना है, कुछ भी हो कैसा भी दिया जाए, पैरामेट्रिक हो या ना हो, अगर d2y ओवर dx2 निकालना है तो उसके लिए पहले dy बाई डी एक्स निकालना होगा। dy बाई डी एक्स ये तो निकालना कंपलसरी है, चाहे d2y ओवर dx2 निकालना हो या d3 बाई dx3 निकालना हो, ठीक है। तो पहले ये निकालेंगे, करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, cos t प्लस t sin t। देखते क्या आएगा, dx ओवर dt, इधर a ऐसे ही रहेगा, cos t का माइनस sin t, ठीक है, cos t का, और इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या फर्स्ट ऐसे ही, सेकेंड का करेंगे तो cos t प्लस, अब सेकेंड ऐसी साइन टी, और टी का करेंगे तो टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1, और ये कैंसिल हो गया, तो dx बाई डी टी आ गया माइनस सॉरी ए टी कॉस टी, ये ए का इंटू और ये बचा, ये निकला। अब इसका करेंगे y इक्वल ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो डी ओवर डी एक्स वाई सॉरी टी, डी ओवर डी टी ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल ए साइन टी का कॉस टी, अब देखो माइनस है और यहां फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट ऐसे ही टी कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस, अब कॉस टी ऐसे ही रखेंगे और टी का करेंगे तो 1। अब ये जब ब्रैकेट हटाएंगे, ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या माइनस का अंदर इंटू होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, और ये कैंसिल,
तो dy बाई डी टी क्या आ गया, ए टी साइन टी। ठीक है, ये अब निकालेंगे dy बाई डी एक्स। तो क्या करना, इसके अपॉन में y वाले के अपॉन में x वाला करना, तो ये वाला ऊपर लिखो, ए टी साइन टी अपॉन ये ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, साइन टी अपॉन कॉस टी, टेन टी, टेन टी। dy बाई डी एक्स निकालना, और इससे डी टू वाई ओवर डी एक्स टू कैसे निकलता है कि x के रेस्पेक्ट में एक बार और कर दो, तो डी ओवर डी एक्स टेन टी। तो इधर तो हो गया डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। और राइट साइड में देखो ये वेरिएबल है b, स्टार्टिंग से ही वेरिएबल है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कांस्टेंट हो जाए। तो 10 का क्या होगा, sec स्क्वायर, आगे लिखा t, और t का x के रेस्पेक्ट में, सिर्फ इतना ही पूरा नहीं हुआ, अभी t का भी करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा dt ओवर dx। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि इसे हटाना है अभी। अब ये कैसे हटे, देखो कैसे हटेगा, ये dx बाई डी टी है, अगर हम इसको dt बाई डी एक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, एक पलट दो इसको, तो इसे भी पलट दो, 1 अपॉन ए टी कॉस टी, ये रख दो इसमें इसकी जगह, तो डी टू बाई ओवर डी एक्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन ए टी कॉस टी। तो डी टू बाई ओवर डी एक्स टू क्या आ जाएगा, डी टू बाई ओवर डी एक्स टू अपॉन में ए टी, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, ऊपर एक दो तो पावर है ही सेक की, और एक और जाएगी तो क्या हो जाएगा सेक क्यूब टी, ये आ गया। Hence the answer. So pause the video to note it down. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, दिया फाइंड if fx इक्वल मॉड एक्स क्यूब देन शो दैट f डबल डैश x, यानी कि इस fx का दो बार हमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और उसे फाइंड भी करना है x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए। एग्जिस्ट का मतलब ये अस्तित्व में है और उसे निकालना भी है, f डबल डैश x अस्तित्व में है और उसे निकालना भी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। एक तो मॉडुलस x क्या लिखा था, मॉडुलस x, एक होता माइनस x, एक होता प्लस x। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर स्क्वायर हो, मान लो मॉडुलस x के ऊपर स्क्वायर है, तो ये हमेशा प्लस x ही रहेगा, क्योंकि माइनस करो या प्लस करो स्क्वायर है तो पावर प्लस रहेगी। या पावर 4 हो तब भी, जब भी पावर इवन रहेगी तो मॉडुलस x हमेशा प्लस x रहेगा। लेकिन अगर पावर ऑड कर दी जाए, ये मान लो यही ले लो, मॉड क्या होता है एक माइनस, इसका क्यूब करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, और इसका क्यूब करेंगे तो प्लस एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, तो इसको ही ऐसे ऐसे अलग अलग ही लिखना है इसको भी, और फिर देखते हैं डिफरेंशिएशन कैसे होगा। और डिफरेंशिएशन कुछ ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बस वही एक्स की पावर एन का लगना है। तो लिखो एफ एक्स इक्वल, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या होगा माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि मॉडुलस x आएगा माइनस एक्स, और क्यूब करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स क्यूब तो आएगा भाई। x लेस देन जीरो के लिए मॉडुलस x क्या होगा माइनस एक्स, और क्यूब लगाओ तो माइनस एक्स क्यूब, और x ग्रेटर देन 0 के लिए इक्वल भी इसी में लगा दो प्लस एक्स क्यूब। जब 0 से बड़ा होगा तो मॉडुलस x क्या होगा x, और प्लस क्या है तो प्लस का क्यूब है तो प्लस का ही रहेगा क्यूब। ये हो गया। अब डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन
माइनस है तो 3x² व्हेन x लेस देन 0, और इधर 3x², x ग्रेटर देन इक्वल 0, और f डबल डैश x। तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा, -6x और ये +6x, और क्या है, ये x लेस देन 0 के लिए और ये x ग्रेटर देन 0 के लिए। देखो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है मॉडुलस फंक्शन का, इसका कोई फॉर्मूला लिखा है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ही होगा, दोनों का अलग अलग कर लिया। ये अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो निकलता ही नहीं, ये अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो निकलता ही नहीं, ठीक है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो निकलेगा, निकला है तो एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व में है और निकल भी आया, हेंस द आंसर। So pause the video to note it down. क्वेश्चन नंबर 19। देखो यही फॉर्मूला होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन का, ठीक है। x की पावर n की डिफरेंशिएशन का यही फॉर्मूला होता है, और इसे हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास 11 चैप्टर 4, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करना है, तो देखो करेंगे इसको। तो कैसे होता है, सबसे पहले क्या, n = 1 रखेंगे तो क्या होगा, d/dx x पावर 1 इक्वल 1 इंटू x पावर 1 माइनस 1, तो d/dx x 1 माइनस 1 पावर 0, और किसी की पावर 0 तो क्या होता है 1, तो क्या लिखेंगे, फॉर n = 1, इसे स्टेटमेंट डाल लो Pn, ठीक है। स्टेटमेंट Pn इज ट्रू, और फिर क्या लिखते हैं सेकंड स्टेप, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड क्या लिखते हैं, लेट एज्यूम, मान लिया, फॉर n = k Pn इज ट्रू। हमने मान लिया कि n = k के लिए Pn जो है ट्रू होगा, तो n = जब k रखेंगे इसमें तो क्या होगा, d/dx x पावर k इक्वल k इंटू x पावर k माइनस 1। और थर्ड जो क्या, जो हमें प्रूव करना है, स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n = k + 1। इसके लिए हमें ट्रू प्रूव करना है, तो रखेंगे d/dx x पावर k + 1 इक्वल k + 1, और x पावर देखो n की जगह k + 1 रखेंगे तो k + 1 आगे -1 है तो ये कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा k। ये हमें प्रूव करना है, तो कैसे, वही तरीका, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या, d/dx x पावर k + 1, तो d/dx x पावर k + 1। अब देखो ऐसा नहीं इसमें कि हम यही वाला फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि हम इसको प्रूव कर रहे हैं इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि डायरेक्ट ये करो पावर आगे पावर में एक कम, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला तो प्रूव कर रहे हैं। तो देखते कैसे करेंगे, d/dx x पावर k, देखो मल्टीप्लाइंग पावर z होती है तो पावर प्लस में लिखी, हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, x पावर k + 1, ऐसा लिखा था हमने, ऐसा लिख लिया। अब डिफरेंशिएशन करना है, देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड करो, तो फर्स्ट ऐसे ही x पावर k, सेकेंड का करना है d/dx x प्लस, अब x ऐसे ही, और फर्स्ट का करना है d/dx x पावर k। अब देखो x पावर k d/dx x, ये कितना 1 प्लस x d/dx x पावर k, ये कितना k x पावर k माइनस 1। अब इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, तो देखो कैसे आएगा, x पावर k
प्लस ये इंटू करा दो, ये के और इन दोनों का इंटू हो जाएगा, एक्स पावर के माइनस वन और इसकी पावर प्लस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स पावर के प्लस के इंटू एक्स पावर के। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक्स पावर के, ये तो कॉमन आया, और यहां क्या बचा के, और ये पूरा बाहर गया तो वन हो गया। तो बहुत इजी था, देखो कोई भी फॉर्मूला सिर्फ प्रोडक्ट वाला लगा, बाकी हमने ये फॉर्मूला कहीं यूज नहीं किया। ये दो वैल्यूज इसमें रखी गई हैं, इसकी जगह डी ओवर डी एक्स, एक्स की जगह हमने ये रखा इससे, और इसके ये यहां से, ठीक है। तो हो गया, ये नोट करें, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये दिया गया, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, इसका यूज करके हमें ये वाला निकालना है, कॉस का सम वाला, कॉस ए प्लस बी। और कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये वाला फॉर्मूला, इसके डिफरेंशिएशन से हमें ये वाला फॉर्मूला बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। डिफरेंशिएशन का यूज करना है, तो करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो डी ओवर डी एक्स साइन ए प्लस बी, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और ये बड़ा होने वाला है, एक एक लाइन बहुत बहुत लंबी होगी, कॉस ए साइन बी। अब देखते हैं इसमें, इधर लेफ्ट साइड में साइन का क्या, कॉस ए प्लस बी, और अब अंदर वाले का करेंगे, ए का डी ए ओवर डी एक्स और बी का डी बी ओवर डी एक्स। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना, ये बन गया, राइट साइड वाला बनाओ। इधर करेंगे डिफरेंशिएशन, देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट ऐसी साइन ए, कॉस बी का करेंगे क्या होगा, कॉस का क्या माइनस साइन बी और बी का डीबी ओवर डी एक्स प्लस, अब सेकेंड ऐसी कॉस बी ऐसी रखेंगे। फर्स्ट साइन ए का करेंगे तो कॉस ए डी ए ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस अभी सिर्फ पहले वाला हुआ इतना, पहला ऐसी साइन ए और दूसरे का किया तो ये आया, फिर प्लस, फिर कॉस भी ऐसी दूसरा रखा और पहले का किया। अब इसका करेंगे, इसका तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट कॉस ए ऐसी, साइन बी का करेंगे तो क्या होगा, कॉस बी डीबी ओवर डी एक्स प्लस, अब साइन बी ऐसी रखेंगे, कॉस ए का करेंगे तो कॉस ए का क्या होगा, माइनस साइन ए डी ए ओवर डी एक्स, तो कॉस ए प्लस बी डी ए ओवर डी एक्स प्लस डीबी ओवर डी एक्स। अब देखो राइट साइड में इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, डीबी ओवर डी एक्स, ठीक है, और बचेगा क्या, ये प्लस का, तो प्लस वाला पहले लिख लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस, बाकी इन दोनों में से क्या कॉमन, कॉस ए कॉस बी, और इधर माइनस, ये प्लस माइनस, माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी डी ए ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बचेगा क्या कॉमन लेने के बाद, ये वाले टर्म से ये ब्रैकेट बाहर गया, क्या बचा, डीबी ओवर डी एक्स, और इस वाले टर्म से ये ब्रैकेट बाहर गया, क्या बचा, डी ए ओवर डी एक्स, और देखो दोनों साइड ये मल्टीप्लाई लिखा है, कैंसिल हो गया,
तो कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यही होता फॉर्मूला, यही हमें ऑब्टेन करना था और ये कर लिया, हो गया। इजी था, छोटा था, बस ये 2 लाइनें लंबी लिखनी थी बस। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 21, ये डिटर्मिनेंट का है, ठीक है। ये गिवन है, एक तरफ दिया y इक्वल, और हमें dy ओवर dx ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 2 तरीके हैं इसको करने के, दोनों ही करेंगे एक एक करके। पहले देखते हैं इसका, अगर हम इसका विस्तार कर दें, इसको खोल दें, ठीक है, इसको खोलेंगे पहली रो के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, एफ एक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, इसका इंटू उधर होगा सी एम माइनस बी एन माइनस जी एक्स। अब सेकेंड बंद करो ना, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में खोल दें तो फर्स्ट रो तो बंद रहेगी। अब दूसरा कॉलम आया तो दूसरे कॉलम बंद, क्या होगा, एल सी माइनस ए एन प्लस एच एक्स, लास्ट कॉलम बंद, लास्ट इन दोनों का करा एल बी माइनस ए एन। अब कर दो डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल डी ओवर डी एक्स, एक साथ लिख रहे सभी का, एफ एक्स सी एम माइनस बी एन माइनस जी एक्स एल सी माइनस ए एन प्लस एच एक्स बी एल माइनस ए एम। तो इधर हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एफ डैश एक्स इसका, और ये पूरा कांस्टेंट है, इनटू में है तो ऐसे ही रहेगा, सी एम माइनस बी एन माइनस जी एक्स का जी डैश एक्स, ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, एल सी माइनस ए एन एच एक्स का एच डैश एक्स और ये बी एल माइनस ए एन, ये पूरा ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है इनटू में। तो डी वाई ओवर डी एक्स, अब देखो हमने इसको खोला तो क्या ये आया, और ये दोनों देखो बिल्कुल एक जैसे ही लिखे, क्या डिफरेंस है, जो फंक्शन लिखे थे उनमें डैश लग गया, एफ एक्स की जगह क्या एफ डैश एक्स, जी एक्स की जगह जी डैश एक्स, एच एक्स की जगह एच डैश एक्स, बाकी सब तो वही लिखा है। अब अगर हम चाहें कि इसे इस डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जो एक लाइन लिखी है इसको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं, जैसे हम ये लिख सकते हैं इसको ऐसे ये भी लिख सकते हैं, बस चेंज क्या है, जहां एफ एक्स था वहां एफ डैश एक्स हो गया, जी एक्स की जगह जी डैश एक्स हो गया और एच एक्स की जगह एच डैश एक्स हो गया, बाकी कांस्टेंट तो सेम टू सेम है। इसे भी एक्सपेंड करके देखो, अगर ऐसा ना आए तो ये गलत है और आ जाए तो सही है, तो ये लिखा था हमने ये लिख लिया, ठीक है, हो गया ये एक तरीका। तो ये नोट करें, फिर देखते हैं इसका दूसरा तरीका कैसे होगा। ये देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। देखो डिटर्मिनेंट के लिए एक फॉर्मूला होता है, सॉरी यहां वाई है, वाई डी ओवर डी एक्स एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी। तो डी वाई ओवर डी एक्स, इस साइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई का लिखना डी वाई ओवर डी एक्स। राइट साइड में देखो कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट का, 2/2 का हो, 3/3 का हो या 4/4 का हो, एक एक करके डी ओवर डी एक्स जी एक्स डी ओवर डी एक्स एच एक्स, बाकी सब ऐसे ही लिख दो, प्लस अभी पूरा नहीं हुआ प्लस, अब एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ये तीनों ऐसे ही रहेंगे, ये हमने किया पहली रो में।
अब करेंगे दूसरी रो का, डी ओवर डी एक्स एल, डी ओवर डी एक्स एम, डी ओवर डी एक्स एन, बाकी ऐसे ही लिख दो, प्लस पहली रो का हो गया, दूसरी रो का हो गया, अब तीसरी रो का करेंगे तो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन, डी ओवर डी एक्स ए, डी ओवर डी एक्स बी, डी ओवर डी एक्स सी। तो ये होता है डिटरमिनेंट का कि एक एक करके सभी रो का करो और प्लस में लिखते जाओ, ठीक है। तो देखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा। ये एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एल एम एन ए बी सी। अब देखो जब इसका करेंगे सेकेंड रो का, ये सबके सब कांस्टेंट है, ये नीचे जो भी लिखे हैं एल एम एन ए बी सी, ये तो कांस्टेंट है, तो ये पूरी रो जीरो हो जाएगी। और किसी भी डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये पूरा जीरो हो गया, तो नहीं लिखेंगे, लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख दो, उसमें तीनों जीरो लिखो, आगे वाले में खत्म। ऐसे ही इसमें थर्ड रो जीरो हो जाएगी, तो वो भी नहीं बचा, ये दोनों खत्म, सिर्फ ये बचा, हो गया प्रूव, ठीक है। और अगर ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, तो नोट करें, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये गिवन है और ये शो करना है, करेंगे, देखेंगे। देखो अगर हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना चाहें इसका हो जाएगा, ठीक है। लॉग ले तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा अगर लॉग लेंगे इसमें, क्योंकि पावर में है तो लॉग ले लो, उससे हो जाएगा थोड़ा इजी। लॉग ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, तो ये लॉग वाई इक्वल ये लॉग एम की पावर एन, ये आगे आ जाएगा ए कॉस इनवर्स एक्स लॉग ई। और लॉग ई की वैल्यू कितनी लिखी थी, बेस कितना है इस पे ई, तो इसकी वैल्यू क्या 1, और कर दो डिफरेंशिएशन। अब लॉग वाई इक्वल डी ओवर डी एक्स, ए कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स एक्स का करना है, तो लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ए कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस ए वाई, और इसका इंटू कर दो इधर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बार और कर दो डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें क्या लाना, d2 y ओवर dx2 लाना, तो एक बार और कर दो डिफरेंशिएशन, देखते हैं क्या आएगा। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स एक साइड अकेला रख के कर दो तब भी हो जाएगा, इधर प्रोडक्ट वाला लगाना, उधर अपॉन में रखेंगे तो फिर फ्रैक्शन वाला लगाना पड़ेगा। तो जैसा आपको इजी लगे वैसा कर दें, मुझे प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करना इजी लगता है। तो देखें क्या होगा, इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट ऐसे ही रखेंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे क्या हो जाएगा d2 y ओवर dx2 प्लस, अब सेकेंड ऐसे डी वाई बाई डी एक्स, और फर्स्ट का करेंगे इसका करना है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या रूट का 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट के अंदर वाले का करेंगे 1 का क्या 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो गया इक्वल माइनस a और y का dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। एलसीएम ले लो क्योंकि ये अपॉन में, ले लो एलसीएम, क्या आएगा रूट 1 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटू इसमें हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही रूट से रूट हट जाएगा, d2 y ओवर dx2 प्लस माइनस हो जाएगा ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल
माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इतना तो बन गया, ठीक है, इतना बन गया, ये और बनाना। अब ये कैसे बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो इसमें बस। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से, यहां से। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ए वाई अपॉन में इंटू में अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रख दो, हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये रखेंगे माइनस ए वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स सॉरी डी टू वाई ओवर डी एक्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए स्क्वायर और वाई ये लिया इस साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये इस साइड आएगा तो माइनस का इक्वल 0। हैंस प्रूफ हो गया। तो बहुत इजी था, तो ये नोट करें और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये लास्ट में हो रहा है, तो थोड़ा बीच में एक मिस हो गया था, देख नहीं पाए उसको, इसलिए आगे पीछे हो गया, क्योंकि ये पूरा थ्योरी में ही लिखा है, एक लाइन लिखी है बस, कुछ नहीं है इसमें, इसलिए बीच में रह गया। थोड़ा क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो गया तो देख लेना। इसमें कहा गया एक फंक्शन ऐसा दिखाना है हमें कि जो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस तो होना ही चाहिए, लेकिन जो है डिफरेंशिएबल 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो, एग्जैक्टली 2, सिर्फ 2 ही पॉइंट हो जिसपे डिफरेंशिएबल ना हो। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये वाला बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। इसमें 2 पॉइंट दिया है, इसमें अगर 3 के लिए दिया जाए, 4 के लिए या 1 के लिए, है ना, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखते हैं पहले इसको लिखते हैं अपने मन से। एफ एक्स, देखो बहुत इजी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए 2 पॉइंट के लिए दिया है तो ऐसा लिख लो, ठीक है। अगर यहां 3 पॉइंट पे दिखाना होता डिफरेंशिएबल नहीं है, 3 पॉइंट लिखा होता तो ये कर देते, 4 पॉइंट हो तो एक और बढ़ा, यानी कि यहां जहां पे डिफरेंशिएबल ना हो उसके पॉइंट बढ़ाते जाएं, तो यहां आप ऐसे बढ़ाते जाओ। 2 पॉइंट पे है तो सिर्फ 2 के लिए इतना। अब हमें इसमें दिखाना है, देखो कंटिन्यूअस तो होगा, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूटी शो नहीं करनी है, लेकिन हमें इसमें यह दिखाना है कि ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कौन कौन से 2 पॉइंट होंगे, एक तो होगा x इक्वल 1 और एक x इक्वल 2। भाई मॉड वाले दोनों 0 के इक्वल लिखो, इससे इससे क्या आएगा, x इक्वल 1, इससे आएगा x इक्वल 2। तो इन दोनों पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें शो करना है। तो पहले इसको एक बार और लिखते हैं, ब्रेक करके लिखेंगे इसको। पहले तो x लेस देन 1 के लिए, भाई मॉडुलस x जैसे हम क्या लिखते हैं, एक माइनस x, x लेस देन 0 और एक प्लस x, x ग्रेटर देन इक्वल 0। ऐसे ये भी होता है, मॉड x माइनस 1 हो गया तो एक x माइनस 1 x लेस देन 1 के लिए होगा, एक x ग्रेटर देन 1 के लिए होगा, ठीक है। तो ऐसे ही लिखेंगे इसको भी। तो देखो x लेस देन 1 के लिए 1 से जब छोटा होगा तो ये माइनस का आएगा x माइनस 1। अब देखो 1 से छोटा मतलब क्या, अब 1 से छोटा है तो 2 से छोटा तो होगा ही होगा, तो इसका भी क्या माइनस इसमें भी आएगा। ये हो गया x लेस देन 1 के लिए। दूसरा क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 1 इक्वल, चाहे इसमें लगा लो या इसमें लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और लेस देन 2, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। जब 1 से बड़ा तो ये वाला प्लस का होगा x माइनस 1, और 2 से छोटा तो ये वाला माइनस का। और जब x ग्रेटर देन 2 होगा
तब ये तो प्लस का होगा ही होगा, x माइनस 2। 2 से बड़ा इसका मतलब क्या, 1 से भी बड़ा। ये लिख गया, एक बार और इसको लिख लो, बस फिर प्रूव करेंगे इसमें जो भी करना है शो करना। तो fx देखो क्या आएगा, इधर क्या हो जाएगा x लेस देन 1 के लिए, ये जब ब्रैकेट हटाएंगे माइनस एक्स माइनस 2x, ये +1 और +2 +3, x लेस देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल 1 लेस देन 2 के लिए क्या होगा, इधर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये -1 +2 क्या आएगा 1, और इधर x ग्रेटर देन 2 के, ग्रेटर देन इक्वल 2 के लिए ये दोनों जुड़ जाएंगे 2x -3। और हमें किस पे चेक करना है, x इक्वल 1 x इक्वल 2, इन दोनों पे। एक के लिए मैं कर दे रहा हूं, दूसरे के लिए आप लोग खुद ही करेंगे। तो लिखेंगे x इक्वल 1 के लिए, इसके लिए करें मैं किए दे रहा हूं, 2 के लिए आप लोग खुद ही करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ठीक है भाई, x लिखते हैं यहाँ, x की जगह डायरेक्ट 1 लिख दिया। करेंगे इसको तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h कितना होगा, देखो f1 माइनस h, 1 माइनस h यानी कि x लेस देन 1, और x लेस देन 1 के लिए fx तो ये है ना, अब fx ये है, और x की जगह में क्या लिखना 1 माइनस h, तो -1 माइनस h प्लस 3, और f1 कितना होगा, x लेस देन 1 के लिए fx क्या है, ओ सॉरी x इक्वल 1 के लिए fx 1 है, x इक्वल 1 इसी में तो है fx1, तो f1 कितना हुआ 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 2h, और ये कितना +2 बचेगा, 3 माइनस 1 3 माइनस 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल अपॉन माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो f1 प्लस h, x ग्रेटर देन 1 यही तो है, और इसके लिए क्या fx 1, और f1 कितना 1 पीछे वाले में ही रखा था अपॉन h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन h। अब देखो लिमिट नहीं रखनी, ये पहले ही 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आया 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2, तो दोनों इक्वल नहीं आए, तो ये तो प्रूव हो गया कि x इक्वल 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और x इक्वल 2 पे आप लोग खुद ही करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फिर से देख लेना, ये 21, बाकी 22 पहले कर दिया, 23 भी पहले कर दिया, ठीक है, ये नोट करें। फिर देखते हैं इसमें एक ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके लिए ऐसा क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट के लिए लिखा था, कभी 3 के लिए 4 के लिए ऐसा दिया जाए तो कैसे याद रखेंगे, कैसे एक ही बार में लिखा जाएगा, तो ये नोट करें फिर देखते हैं उसको। देखो एक फंक्शन है जो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा और n पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या लिखा, ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरी पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली n पॉइंट्स, ठीक है, एग्जैक्टली n पॉइंट्स। तो वो फंक्शन ये है f(x) इक्वल मॉड x माइनस a1 प्लस मॉड x माइनस a2 प्लस मॉड x माइनस a3, और ऐसे ही x माइनस a तक। तो जो पॉइंट्स जिन पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट्स, वो कौन कौन से होंगे, डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट्स a1 a2 a3 a4 ऐसे ही an। अब जितने भी अगर 2 पॉइंट पे चाहिए वो तो लिख ही लिया, हो सकता है एग्जैक्टली 3 पॉइंट लिखा हो जिसपे डिसकॉन्टिन्यूअस हो, तो क्या लिखेंगे f(x) इक्वल मॉड x माइनस 1 लिख लो प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3। ऐसा नहीं है कि काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट करनी है,
बस ऐसे 2 लिखो, 3 लिखो अगर 3 पे दिखाना, या 2 सिर्फ ये रखो, ये भी 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। 4 कहा जाए तो इसमें 4 ले लो, 5 कहा जाए तो 5 ले लो। ये ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस तो है, हर पॉइंट पे कोई भी एक्स की रियल वैल्यू ले लो उस पे कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन ये जो फिक्स पॉइंट्स हैं जो मॉड के अंदर इनके साथ लिखे हैं इन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये नोट करें और वीडियो को लाइक करें जरूर, चैनल सब्सक्राइब करें। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।